हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ 8th स्टैंडर्ड का हिंदी का सेकंड लेसन जो है वारिस कौन पहली इकाई का। सो गाइज़, पहले मैं बोलना चाहूँगी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मैं अपने वीडियो के साथ मतलब मेरे लेसन के साथ चालू करती हूँ। सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी इसके जो लेखिका है विभा रानी। सो ये बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखिए, इसकी लेखिका है विभा रानी। सो मैं अभी चालू करती हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटियाँ थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। सो गाइज़, ये एक राजा की कहानी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ। राजा है, उसकी 4 बेटियाँ रहती है। तो वो एक राजा था, उसकी 4 बेटियाँ थी। हाँ, राजा ने सोचा कि इन चारों में से बुद्धिमान मतलब जिसके जो ज़्यादा दिमाग वाला है उसको ही हम जो राजपाट मतलब जब अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उनका राजपाट कौन संभालेगा। तो वो जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी होगी इन चारों बहनों से उसको ही ये राजपाट सौंपेंगे। इसका फैसला कैसे हो, वो बोल रहा है कि इसका फैसला कैसे होगा। वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। मतलब अंत में उसे एक उपाय सूझा। उनके एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने जो चारों बेटियों को एक दिन अपने पास बुलाया। सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। क्या दिए? चारों बेटी को 100 दाने दिए। और क्या बोला? इसे तुम अपने पास रखो। क्या बोला राजा ने उनकी चारों बेटियों को 100 दाने देने के बाद? बोला कि इसे तुम अपने पास रखो। मैं 5 साल बाद मैं जब उन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। बोला कि जब मैं इसे मांगूंगा तो मुझे वापस कर देना। कभी 5 साल बाद। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनों अपने अपने कमरे में लौट गई। मतलब जो गेहूं के दाने हैं उसे लेकर जो चारों बहनें हैं वो अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को किधर क्या किया? खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो जो बड़ी बहन थी उसने जो दाने दिए थे राजा ने वो उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। वो सोची कि 5 साल बाद जो पिताजी है जो राजा है उनको याद रहेगा क्या कि मैंने इनको 100 दाने दिए हैं। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? बोलती अगर याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार घर से लेकर दे दूंगी। भंडार घर मतलब जिधर अनाज वो सब रखे रहते हैं मार्केट, वहाँ से मैं लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। जो दूसरी बहन थी उसने चांदी का डब्बा मतलब चांदी तो आपको पता ही उसका जो डब्बा रहता है और मखमल मतलब थैली होती है मखमल की एक रहती है और उसे सुरक्षा मतलब एकदम अच्छे संभाल कर संदूकची मतलब जो संदूक रहता है मतलब आपको पता है ना संदूक जो पुराने ज़माने में मतलब अभी भी रहता होगा, नहीं तो अभी सूटकेस का ज़माना आ गया है। 5 साल बाद जब पिताजी यह दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो बोली कि 5 साल बाद अगर पिताजी मांगेंगे तो उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। तीसरी बहन सोचती रहती है कि क्या करूँ इसका। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। मतलब जो छोटी बहन थी जो चौथी बहन थी जो 4वीं बहन थी वो छोटी थी बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद है। जो छोटी बहन थी उससे जो शरारतें है वो बहुत नॉटी थी मस्तीखोर।
उसे गेहूं को भुने दाने भी बहुत पसंद। छोटी बहन टीना, उसको जो भुने हुए जो दाने रहते हैं गेहूं के वो बहुत पसंद थे। उसे दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मगन हो गई। मतलब कि जो छोटी बहन थी उसने सोचा कि वो उसको गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे, उसने वो भुनवा कर खा ली और जो खेलने में मतलब प्लेइंग मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो खेलने में मगन हो गई, मतलब एकदम व्यस्त हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। मतलब जो तीसरी राजकुमारी थी वो सोच रही थी कि ऐसे ही थोड़ी ना दिए रहेंगे पिताजी ने, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मतलब इसके पीछे कोई मकसद होगा, मतलब कोई तो राज होगा। पहले तो उसने भी एक मिनट, हाँ, पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहन को की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। सहेज कर मतलब संभाल कर, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। मतलब पीछे वाले जो ज़मीन है, उसके खिड़की के पीछे जो ज़मीन है उधर वो दाने बो दिए उसने। पौधे तैयार हुए। एक मिनट, हाँ, वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, मतलब जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसको बोलते हैं अंकुर फूटे। पौधे तैयार हुए, मतलब जो छोटे से प्लांट रहते हैं वो तैयार हुए। दाने निकले, मतलब जो अंकुर बोलते हैं उसको, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। मतलब राजकुमारी ने वो दाने निकाला जो बन गई थी अच्छी तरीके से। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। अब देखो आप, ये जो तीसरी बहन थी वो बहुत समझदार थी, उसने एकदम ज़्यादा गेहूँ तैयार कर दिया 5 साल में। दिमाग वाली थी वो, उसको पता था। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज मतलब 5 साल बाद जो राजा ने चारों बेटे को वापस बुलाया। और राजा ने कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे। राजा ने बोला कि मैंने आज से 5 साल बाद, मतलब पहले मैंने तुम्हें क्या दिए थे, गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, और बोला था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने, वो बोलता है कि कहाँ, राजा बोलता है कि कहाँ है वो दाने। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। आपने देखो कितनी झूठी थी ये बड़ी राजकुमारी। उसने भंडार घर मतलब अनाज वाला, मैंने आपको बताया था, वहाँ से लाकर दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? वो पूछता है कि ये वही दाने हैं क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब दूसरे पेज में जाती हैं हम। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया। वो जब राजा ने पूछा तो उसने बोला हाँ ये वही है। मगर राजा ने फिर अकड़कर पूछा, मतलब एकदम गुस्से में पूछा, तब उसने सच्ची बता दिया। मतलब जब राजा ने पूछा तो उसे सच्ची बता दिया। तो मैं यहाँ पर ही ये
चैप्टर को मतलब रुका देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं अगले वीडियो में पूरा लेसन ख़त्म कर दूँगी। तो मेरे लास्ट में बोला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।